नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका कहानी वाला। यहाँ मिलेंगी आपको कहानियां प्यार की, जुनून की, डरावनी रातों की और कभी-कभी हंसी के ठहाकों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सुंदर, समृद्ध और शांत। राज्य का राजा बड़ा ही विचित्र स्वभाव का था। न बहुत बोलता, न बहुत दिखता, लेकिन जो करता सोच समझ कर करता। वो अक्सर वेश बदलकर निकल जाता था, कभी एक बूढ़े बाबा के रूप में, तो कभी साधारण व्यापारी बनकर। लक्ष्य बस एक होता, प्रजा के हाल चाल जानना। ऐसे ही एक दिन राजा ने एक नई तरकीब सोची। सोचा क्यों ना आज प्रजा की नीयत को परखा जाए। उनकी सोच, उनका स्वभाव और उनका स्वार्थ, कितनी सच्ची है मेरी प्रजा। राजा एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, जहां दिन भर लोग आते जाते रहते थे। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था रास्ते के किनारे। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रास्ते के बीचों बीच लाकर रख दिया। इतना बड़ा पत्थर कि कोई चाहकर भी बिना जोर लगाए उसे एक तरफ नहीं कर सकता। फिर राजा पास के ही एक पेड़ के पीछे छुप गया और शुरू हो गया इंतजार। थोड़ी ही देर में एक व्यापारी आया, महंगे कपड़े पहने, सिर ऊंचा किए हुए। पत्थर को देखा और ठिठक गया। किस बेवकूफ ने ये बीच रास्ते में पत्थर रखा है? फिर बोला, राजा तो बस महल में बैठकर सोता है, प्रजा जाए भाड़ में। कहते कहते वह किनारे से निकल गया। राजा चुप था, बस देख रहा था। फिर एक महिला आई, पानी के मटके लिए हुए। पत्थर को देखा और तुरंत मटके को एक ओर रख दिया। सोचा था शायद हटा देगी, लेकिन नहीं। उसने माथे पर बल दिया और कहा, राजा को तो परवाह ही नहीं, और ये लोग पत्थर हटा भी नहीं सकते क्या? और फिर रास्ते से किनारे किनारे होते हुए निकल गई। शाम होने लगी है, पर कोई मदद को आगे नहीं आया। घंटों बीत गए। राजा की आंखों में निराशा थी। वो सोचने लगा, क्या मेरी प्रजा इतनी स्वार्थी हो गई है? क्या किसी में इतनी भी सोच नहीं कि वह दूसरों की मदद के बारे में सोचे? तभी एक नया दृश्य। दूर से एक थका मांदा किसान आता दिखता है। उसकी पीठ पर एक भारी बोरी है, शायद धान की। पसीने में तर, कदम डगमगाते हुए राजा के भीतर हलचल होती है। वो फिर से पेड़ के पीछे छुप जाता है। किसान रुकता है, पत्थर को देखता है, कंधे से बोरी नीचे रखता है, लंबी सांस लेता है और फिर बिना कुछ कहे पत्थर को हटाने में जुट जाता है। राजा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या ये सच में? किसान जोर लगाता है, धक्का देता है और पत्थर को सरका देता है। पत्थर अब रास्ते के किनारे है। किसान हाथ झाड़ते हुए बुदबुदाता है, अब कोई और इस रास्ते से आराम से निकल सकेगा। वो मुड़ता है और अपनी बोरी उठाने के लिए झुकता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी पोटली पर पड़ती है। वहीं पड़ी थी जहां पहले पत्थर रखा था। किसान चौंकता है, पोटली उठाता है। उसमें एक पत्र है। यह पोटली उस व्यक्ति के लिए है जिसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए रास्ता साफ किया। यह राज्य के राजा की ओर से एक छोटा सा इनाम है, एक सच्चे नागरिक के लिए। किसान की आंखें भर आती हैं। वह पोटली खोलता है, सोने के सिक्के चमकते हैं। किसान स्तब्ध है। वो आकाश की ओर देखता है, शायद राजा को धन्यवाद दे रहा हो। पोटली कमर में बांधता है, बोरी कंधे पर डालता है और एक शांत मुस्कान के साथ घर की ओर बढ़ जाता है। इस कहानी में सीख छुपी है। रास्ते की बाधाएं अक्सर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें परखने के लिए आती हैं। हम में से ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, कोई कुछ करता क्यों नहीं? लेकिन सिर्फ वही लोग बदलाव लाते हैं जो स्वयं कुछ करने का साहस रखते हैं। उस दिन राजा को एक सच्चा नागरिक मिला और राज्य को एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी सीख। बाधाओं को देखकर रुकिए नहीं, उन्हें हटाइए, क्योंकि वहीं छिपे हैं आपके जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी वाला को दीजिए इजाजत।